सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। नशिस्तों के मामले पर 4 दरखास्तें सुनी जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी नोटिस जारी। ईसीपी ने कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया। सूबों में भी कुछ मखसूस नशिस्तों को नोटिफाई नहीं किया गया। मर्दान के इलाके काटलिंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में एसपी एजाज खान शेरपाव शहीद, डीएसपी समेत 3 अहलकार जख्मी, 2 दहशतगर्द मारे गए। शहीद एसपी शेरपाव की नमाज जनाजा पुलिस लाइन मर्दान में अदा कर दी गई। पिशावर में फायरिंग से अबाबील फोर्स का अहलकार कैसर खान शहीद, 1 जख्मी हो गया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। 25 फरवरी को जासूसी के लिए आने वाले भारतीय क्वाडकॉप्टर को निशाना बनाया गया। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फौज की एक यूनिट का निशान भी मौजूद है। सत्ताईस फरवरी भारत को सबक सिखाने का दिन। पाकिस्तान के बहादुर शाहीनों के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल मुकम्मल। दरअंदाजी करने वाले 2 भारतीय तैयारों को पाकिस्तान ने मार गिराया। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शानदार रद्द अमल दिया। आईएसपीआर का कहना है पाकिस्तान फरोग अमन के लिए पुरअज़्म है। हर जारियत का जवाब भरपूर ताकत से दिया जाएगा। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सदर मुमलिकत का समरी पर दस्तखत से इनकार। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। 29 फरवरी को सुबह 10 बजे नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इजलास तलब किया। इससे पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असम्बली इजलास बुलाने से इनकार करते हुए समरी पर दस्तखत नहीं किए। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने आज इजलास तलब करने की समरी अरसाल की थी। लेटेस्ट अटैक पाकिस्तान के आइन के ऊपर हुआ, अनफॉर्चुनेटली वान सदर से होगा। वो खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नेशनल असेंबली का इब्तदाई इजलास फौरी तौर पे समन करें। इट इज ए टाइम बाउंड एडवाइस। सदर असेंबली इजलास बुलाने से इनकारी है। ये गैर आईनी इक़दाम है। आइन के साथ दहशतगर्दी हो रही है। आखिरी हमला ऐवान सदर से हुआ। सेनेटर अजहर अब्बानी का सेनेट में इजहार ख्याल। आजम नजीर तारड़ कहते हैं इजलास तलब ना करके सदर ने आइन से रूगर्दानी की। शहरी रहमान ने कहा इजलास तलबी को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। सेनेटर अली जफर का कहना है कौमी असम्बली मुकम्मल ही नहीं तो स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। सदर ने दुरुस्त कहा है कि कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं इजलास नहीं बुला सकता। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली के पास इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत इजलास नहीं बुलाते तो 1/3 अरकान लिख कर रिक्वेजिशन जारी करा सकते हैं, लेकिन 9 मुंतखब अरकान ने तो अभी हल्फ ही नहीं उठाया, वो खत ही नहीं लिख सकते। Honorable Member Syed Murad Ali Shah, MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly as the Chief Minister of the Province of Sindh. मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब। ऐवान से खिताब में कहा इंतखाबी नताइज पर एतराज है, कानूनी जंग लड़ेंगे। 2-4 सीटों के लिए मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे। अवाम ने एतमाद किया है, अब वाकई सिंध के अवाम की खिदमत करना पड़ेगी। कोशिश होगी इस बार कोताहियां न करें। आइंदा इलेक्शन में बिलावल को अक्सरियत देंगे। पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में काम किया। पूरे पाकिस्तान से लोग मुफ्त इलाज कराने सिंध आते हैं। 5वीं बार रुकन और तीसरी बार कायदे ऐवान बना हूं।
कोशिश करूंगा सबको साथ लेकर चलूं। सिंध में स्ट्रीट क्राइम का मसला है, कच्चे के डाकुओं का सफाया तरजीहात में शामिल है। पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए खुसूसी काम करेंगे। कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो वो अपने जहन से निकाल दे। एक एक फॉर्म 45 का रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ। जमात इस्लामी के साथ काम का अच्छा तजुर्बा है। शहीद नसरुल्लाह शजीद से बहुत कुछ सीखा। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ और स्पीकर राजा परवेज अशरफ की मुराद अली शाह को मुबारकबाद। पाकिस्तान में नई तारीख रकम, मरियम नवाज पहली खातून वजीर आला बन गई। ओहदे का हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने वजीर आला के इंतखाब में 220 वोट्स हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बायकॉट। अपने खिताब में मरियम नवाज ने कहा, दिल में किसी के लिए इंतकाम या बदले का जज्बा नहीं। पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की वजीर आला हूं। ऑपोजिशन के हलकों के मसाइल भी हल करूंगी। वजीर आला हाउस पहुंचने पर मरियम नवाज को पंजाब पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। चार्ज संभालते ही मरियम नवाज ने काम का आगाज कर दिया। अमन अमान, महंगाई और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के इजलासों की सदारत की। टैक्सिला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने का नोटिस ले लिया। बोली, खातून बच्चों अक़लियतों पर तशद्दुद और रेप हुकूमत की रेड लाइन है। मरियम नवाज का थाना शालीमार का सरप्राइज दौरा। आईजी ने ब्रीफिंग दी। डीआईजी, पुलिस अमला और मीडिया नुमाइंदे थाना मुजंग में इंतजार करते रहे। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन की कानूनी हैसियत नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज, अरकान का असेंबली की सीढ़ियों पर धरना। राना आफ्ताब कहते हैं, मरियम नवाज को खौफ था, आज हमारी तादाद पूरी थी। मैं कहना चाहता था हमारे अरकान गिरफ्तारी के डर से बाहर खड़े हैं। मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता था, लेकिन वो कहने लगे रूल ऑफ प्रोसीजर के अलावा बात नहीं होगी। स्पीकर ने रूल्स ऑफ बिजनेस रौंद कर वजीर आला का इलेक्शन कराया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मरियम नवाज को नामुकम्मल ऐवान से वजीर आला सिलेक्ट करवाने की मजम्मत करते हैं। गैर आईनी सिलेक्शन से पंजाब के अवाम के गम गुस्से में इजाफा होगा। ये बुज़दार 2 सिर्फ 98 वोटों से जीती हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क और पंजाब के अवाम पर रहम करे। साबिक वफाक के वजीर फैसल वाडा का वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर रद्दमल। कहा, मियाँ साहब की इबरतनाक सियासी हालत के बाद उनको अल्लाह का डर नहीं। बुज़दार 2 की अकड़ और हकारत तो ऐसी है जैसे पाकिस्तान में चीजें सस्ती हैं, जैसे डॉलर 200, पेट्रोल 150, रोटी 10 रुपए की है। डब्बे खोल दिए तो फिर पंजाब असेंबली नहीं, रायवंड महल में ये हरकत हो सकती है। 8 फरवरी को मुल्क पे इलेक्शन हुआ है। इस पे बहुत सारी पार्टियों को तहरीक इंसाफ समेत बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे रिग इलेक्शन है। पीटीआई समेत बहुत सी जमातों को इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात हैं। शफाफ इलेक्शन और आइन की सरबलंदी के लिए मिलकर चलेंगे। मुश्तरका लाए-ए-अमल मुरतब कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की बलोचिस्तान नशर पार्टी के सरबरा अख्तर मैंगल से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बंद कमरों में बैठकर फैसले करने का इख्तियार किसी को नहीं, हमारी सीटें छीनी गईं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं। सरदार अख्तर मैंगल का कहना था, इलेक्शन को 20 रोज गुजर चुके लेकिन नताइज अब तक आ रहे हैं। आइन की बालादस्ती, हक के राय दही तस्लीम नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। इससे पहले असद कैसर ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकजई से मुलाकात की। पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली एक साफ और शफाफ जमहूरी निज़ाम के बगैर नामुमकिन है। जमात इस्लामी के ज़ेरे इह्तिमाम इस्लामाबाद में जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस। सिराजुल हक ने खिताब में कहा, मुल्क को कौमी मुकालमे और मीसाक़े जमहूरियत की जरूरत है। अवाम का 75 साल से दायरे में सफर जारी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले नताइज तैयार हो जाते हैं। लोग अब खुलकर बातें करना शुरू हो गए हैं। कौमी इदारों को आईनी दायरा कार में रहना होगा। फॉर्म 47 में जीतने वाले भी 250 ओहदे मांग रहे हैं। जाली तरीके से जीतने वालों को दुनिया संजीदा नहीं लेगी। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, हालिया इलेक्शन में अवाम ने अपनी राय का भरपूर इजहार किया। पॉलिटिकल क्लास की सोच में जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत को मजबूत किए बगैर मुल्क मजबूत नहीं होगा। शुएब शाहीन ने कहा, जुल्म के खिलाफ 8 फरवरी को पूरी कौम बाहर निकली। केपी में उम्मीदवारों ने
सरों पर बैठकर फॉर्म 43 हासिल किए। PSL 9 के सनसनीखेज मैच जारी। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़श्ता रोज का हाई स्कोरिंग मैच पेशावर ज़ल्मी के नाम, इस्लामाबाद यूनाइटेड नाकाम। आरिफ याकूब ने पांसा पलट दिया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 201 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने धुआंधार बैटिंग करते हुए सिर्फ 63 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 111 रन बनाए। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद का आगाज अच्छा न था, लेकिन फिर कॉलिन मनरो और आजम खान ने 108 रन की पार्टनरशिप से मैच का नक्शा बदल दिया। मनरो ने 71 रन की इनिंग्स खेली। आजम खान ने 6 छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से सिर्फ 30 गेंदों पर 75 रन बनाए। आजम के आउट होने के बाद 19वें ओवर में आरिफ याकूब ने 1 ओवर में 4 विकेटें लेकर फतह इस्लामाबाद से छीन ली। शानदार सेंचुरी पर बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।